सौरभ और प्रोफेसर का जंगल जाना। डियर लिसनर, कल आपने सुना कि सानवी की मॉम सानवी के मिलने का राज सौरभ और प्रोफेसर मिश्रा को बहुत ही डीपली बताती हैं और ये पूछे जाने पर कि उन्हें वो तांत्रिक कैसे मिला, तो सानवी की मॉम सौरभ और प्रोफेसर को बताती है कि वो तांत्रिक सानवी के फादर की डेथ पर घर आए थे और उन्होंने ही बताया था कि वो वही तांत्रिक थे जिन्होंने हमें सानवी को दिया था। फिर हमने ये सुना कि तभी सानवी की आवाज़ आती है और वो अपनी मम्मा को बुलाने लगती है, जिसकी वजह से सौरभ सारी बातों को वहीं रोकता है और सानवी को वहाँ आने के लिए कहता है। यहाँ तक तो कल आपने सुना। अब आगे सानवी कमरे में आती है और आकर सीधा अपनी मॉम के पास जाकर बैठ जाती है। सानवी कहती है, क्या बातें चल रही थी और अब सब इतने खामोश क्यों हैं? क्या हुआ, सब ठीक है? सौरभ बात को संभालते हुए कहता है, हाँ बात तो हो रही थी और तुम्हारे बारे में ही हो रही थी मैडम। सानवी एक्साइटेड होते हुए पूछती है, अरे क्या बातें हो रही थी, मुझे भी बताओ ना प्लीज़, मुझे भी जानना है। सौरभ प्रिटेंड करते हुए बोलता है, क्या बताएं, तुम मानोगी कहाँ, हमेशा तो बोलता हूँ, मॉम भी तो कितनी बार बोलती हैं, पर देखो। सानवी इरिटेट होते हुए बोलती है, अरे पर क्या बोलते हो, ये तो बताया ही नहीं, बात को गोल गोल बस घुमाए ही जा रहे हो। सानवी की मॉम बीच में ही बोलते हुए कहती है, अरे तुम दोनों तो सर के सामने भी झगड़ा कर रहे हो, अब बात को खत्म भी करो, हो गई ना बात। सानवी कहती है, अरे पर आप मुझे बताओ तो क्या बात थी, मैं बस पूछ ही तो रही हूँ। सौरभ एक बार फिर सानवी से झूठ बोलता है, तुम अपनी केयर नहीं करती, बस यही बात है, और यही बात कर रहे थे हम, और सर से हम सॉल्यूशन की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन सर तो तुम्हारा ही पक्ष ले रहे हैं। सानवी की मॉम एक बार फिर से बीच में बोल पड़ती हैं, चलो अब जल्दी बताओ आप लोगों को क्या खाना है, मैं झटपट बना देती हूँ। सौरभ सामने रखे चाय के बर्तन हटाते हुए बोलता है, अरे पर अभी अभी आपके पैरों में दर्द हो रहा था ना, फिर आप कुछ भी क्यों बनाएंगी, या तो हम बना लेंगे या फिर बाहर से मंगवा लेंगे, वैसे मुझे पकौड़े बनाना आता है, कैसा रहेगा अगर मैं कुक करूं तो, अच्छा आइडिया है ना। सानवी सौरभ की ओर जाते हुए कहती है, क्या बात है, आज तो साहब के अंदर का सेफ जागा हुआ है, सुबह सुबह पहले उठ के चाय बनाई और अब पकौड़े बनाने की बात। वैसे अपने इस टैलेंट के बारे में तुमने पहले तो मुझे कभी नहीं बताया और ना ही तुमने मुझे कभी कुछ बनाकर खिलाया, तो फिर आज क्यों? सौरभ हंसते हुए कहता है, अब तक तुम्हें मेरे अंदर के टैलेंट का पता ही कहाँ है, अभी तो तुमने बस मेरे अंदर का सेफ देखा है, आगे आगे देखो होता है क्या। वैसे अब आप सब मुझे ये बताओ कि आप कौन से पकौड़े खाना पसंद करेंगे, आलू के, प्याज के, या ब्रेड पकौड़ा, या फिर समोसे। आज ये सेफ आप सबकी खिदमत में हाजिर है। प्रोफेसर मिश्रा बीच में ही बोलते हैं, अरे वाह सौरभ, तुम इतना सब कुछ जानते हो, मुझे तो पता ही नहीं था। सुनो, मेरे लिए पक्का किसी और दिन बना देना, लेकिन फिलहाल अभी मुझे यहाँ से चलना है, मुझे बहुत ज़रूरी काम याद आ गया है और मैं अभी बिल्कुल भी कुछ नहीं खा सकता, मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम है और मैं बिना दवाई लिए तो कुछ खा ही नहीं सकता, अगर मैंने कुछ भी खा लिया तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। सौरभ हंसते हुए कहता है, ठीक है सर, पक्का आपको ज़रूर ये सब बनाकर खिलाऊंगा, लेकिन अभी जाना ज़रूरी है क्या? मैं आपके लिए कुछ और हल्का फुल्का बना दूंगा, और मेडिसिन की चिंता मत कीजिए आप, मेरे पास एसिडिटी की मेडिसिन है। प्रोफेसर मिश्रा कहते हैं, सौरभ बात अभी खाने की नहीं है, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, चाय से तो मुझे वैसे भी एसिडिटी हो चुकी, अगर मैंने अब कुछ और भी खाया ना तो मैं पक्का बीमार पड़ जाऊंगा, पर नेक्स्ट टाइम तो मैं ज़रूर तुम्हारे हाथ की ये सब चीज़ें खाने वाला हूँ, फिक्र मत करो। और हाँ, एक चीज़ और, मैं क्या कह रहा था, आज मिलने आ सकते हो क्या ऑफिस में, कुछ ज़रूरी काम है, अगर टाइम मिले तो मुझे कॉल कर देना और बता देना कि तुम आ रहे हो, और लंच के टाइम पर या लंच के बाद में मिल सकते हैं हम। सौरभ कुछ परेशान सा होकर कहता है, सर मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा आने की, पर श्योर भी नहीं कह सकता।
क्योंकि सानवी और मोम अकेले हो जाएंगे और माँ के पैर में तो वैसे ही दर्द है, इसीलिए मैं बताऊंगा आपको अगर आना होगा तो। प्रोफेसर मिश्रा कहते हैं, आने की पूरी कोशिश करना, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, ध्यान रखना। और हाँ, मैं तुम्हारी डायरी लेकर जा रहा हूँ, बाद में तुम्हें लौटा दूंगा। जब प्रोफेसर मिश्रा वो डायरी अपने साथ ले जाने की बात करने लगे, जिसमें वो लगातार कुछ लिखे जा रहे थे, तब सौरभ को थोड़ा सा ये एहसास हुआ कि शायद प्रोफेसर मिश्रा आज हुई बातें और कुछ और बातों के बीच में लिंक या फिर कुछ और डिस्कस करना चाहते हैं, इसीलिए ही उसे ऑफिस में बुला रहे हैं। सौरभ तुरंत रिप्लाई देता है, हाँ ठीक है, मैं आऊँगा। और ये मैं कोशिश वाला आऊँगा नहीं कह रहा हूँ, मैं सच में आऊँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं आ पाऊँगा। प्रोफेसर मिश्रा हाँ में अपना सिर हिलाकर वहाँ से चल देते हैं। सौरभ भी उनके साथ बाहर तक गया और वहाँ प्रोफेसर मिश्रा ने सौरभ को बताया कि मैंने उस डायरी में कुछ बहुत इम्पोर्टेंट लिखा है और कुछ विचार मेरे मन में आए हैं जो मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, इसीलिए प्लीज़ आज दिन में ज़रूर आना। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मैं तुमसे आज डिस्कस करना चाहता हूँ, जो मैंने आज नोटिस की है और शायद हमें उस चीज़ के बारे में जल्दी पता लगाना चाहिए। सौरभ अचानक से बोल पड़ता है, किस चीज़ के बारे में जल्दी पता लगाना चाहिए सर? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? सर, मैं आपकी ये बात बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ। प्रोफेसर मिश्रा अपनी गाड़ी में बैठते हुए बोलते हैं, मैंने बोला तो दिन में आना और सारी बातें डिस्कस करेंगे, फिर तुम्हें जो समझ में आ रहा है वो भी डिस्कस करेंगे और जो नहीं समझ में आ रहा है उसे भी डिस्कस करेंगे। शायद हम किसी रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे, किसी कंक्लूजन तक पहुंचे और जो हमारे सामने इतना बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है उसे हम सॉल्व कर सकें, ताकि इसके आगे का जो भी सच है या जिस बारे में हम पता लगाना चाहते हैं वो हमें पता लग पाए। आखिर किस बात का डाउट प्रोफेसर मिश्रा के मन में आया है? आखिर क्यों सौरभ सानवी की मॉम को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता? क्या इन सब इंफॉर्मेशन से खुल पाएंगे अनगिनत छुपे हुए राज? क्या तांत्रिक बाबा से सानवी के बारे में कुछ पता चल सकता है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और कहानी को बिना किसी रुकावट के सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और सुनते रहिए ये प्यारी सी कहानी रिश्ता पूर्व जन्म का। धन्यवाद।